भाजपा के लोग तो हिंदू मुसलमान करते हैं हर चीज़ में। भाई शिवाजी की सेना में बहुत सारे मुसलमान सैनिक थे, मंत्री भी थे, और ऐसे ही औरंगजेब की सेना में भी हिंदू भी थे, एक से एक हिंदू थे, उनके सिपाही भी थे, मंत्री थे। ये तो बेकार की बात है। आपस के राजपाट के झगड़े होते थे, अपने अपने राजा अपने अपने क्षेत्रों का विस्तार करना चाहते थे, उसमें हिंदू मुसलमान जैसी कोई बात ही नहीं है। और कोई हिंदू मुसलमान करके कर रहा है तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं आतंक फैला रहा है भारत के अंदर, और कहीं ना कहीं वो जिन्ना की नाजायज मानसिकता की नाजायज संतान नजर आते हैं जो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। हाँ। लेकिन नंदा भाई, जिस तरह कहा तो जा रहे हो कि पहले भी वह फडणवीस ने कहा था कि हम सरकार में आएंगे तो जिन जो मजार है उसको तोड़ेंगे। कौन सी मजार को तोड़ेंगे भाई? काहे की मजार को? औरंगजेब की मजार को। भाई कोई औरंगजेब की हो चाहे किसी की हो, किस किस की तोड़ेंगे? वही औरंगजेब के शासन में वहाँ तलवे छाटते थे, यही जो आरएसएस के लोग हैं। वही लोग कहते थे भिक्षा मांग के खाऊंगा, मस्जिद में सो जाऊंगा, वो रामायण लिखते थे। तो उनका क्या कौन जवाब देगा भाई? जब तो उनकी चाटुकारिता करते उनके मंत्री बने फिरते थे, और अब वो बकवास कर रहे। ये सबसे ज़्यादा कुछ जातिवादी गुंडे हैं, वही हिंदू मुसलमान करा रहे हैं देश के अंदर। वरना दलितों को कोई दिक्कत नहीं, पिछड़ों को कोई दिक्कत नहीं, आदिवासियों को कोई दिक्कत नहीं, और जैन समुदाय को दिक्कत नहीं, पारसियों को दिक्कत नहीं, सिख को दिक्कत नहीं। सिर्फ एक जाति के लोग हैं जो इस देश को ब्राह्मण राष्ट्र बनाना चाहते हैं, वही लोग उन्माद फैलाते हैं, वही जगह जगह नफरतें बोल रहे हैं। और वो चाहते हैं कि देश के अंदर मनुस्मृति लागू हो जाए और स्थापित हो जाए, और देश के लोगों को गुलाम बनाया जा सके, और इनको पीटा जा सके, और इनको जो है देश के लोगों को बेचा और खरीदा जा सके। वही रामराज की कल्पना कर रहे हैं। जैसे पहले लोग अपनी महिलाओं को बेच देते थे बाजार में, बच्चों को बेच देते थे, उसी कल्पना को लेके बैठे हैं कि देश के जो दलित पिछड़े आदिवासी हैं उनके बच्चे बेटियां बहनें पत्नियां सब बिकने लग जाएं और एक खरीदार बन जाएं, उनका शोषण करें। ये रामराज की स्थापना करना चाहिए। लेकिन नंदा भाई, छाओ फिल्म में जिस तरीके से दिखाया गया कि औरंगजेब को एक तरफा जो है हरा दिया गया युद्ध में, लेकिन हकीकत में जो है मुगल जीते थे लड़ाई। देखिए, मैं इसमें हार जीत में नहीं जाना चाहता, वो पीछे का इतिहास है, उस इतिहास को लेके क्या करेंगे। और जिस को ये दिखाया हमारा देश का संविधान, तो औरंगजेब की तरफ से संभाजी महाराज भी तो लड़ रहे थे, कमांडर थे, बहुत सारे लड़ रहे। मेरी बात सुनो, हार जीत किस तरीके से क्या दिखा रहे? ये सरकार तो फिल्म बनवाती है और प्रस्तुत करती है, फिल्म को इतिहास नहीं है भारत का। फिल्मों के जरिए क्या करवाना चाहिए? कुछ नहीं है, पाखंड है। पहले कश्मीर फाइल बनाई, उसके बाद तेजस बनाई, उसके बाद ये आई अभी इमरजेंसी, तो अभी तक केसू भारी है वो। तो यही हाल इन फिल्मों का हो रहा है। तो क्या फिल्मों के जरिए लोगों को कैप्चर करने की कोशिश? कुछ नहीं है फिल्म भाई, पहले भी कहानी किस्से लिख लिख के धर्म बना दिया है। यही कहानी किस्से ही तो दिखा रहे हैं फिल्मों में। इनका अपना इतिहास क्या है? कोई इतिहास नहीं है, समझे? मैं तो कह रहा हूँ, क्या औरंगजेब ने कितना बड़ा शासन करा इस देश के ऊपर, कितने सालों तक 50 साल के आसपास रहा हो, देश का जो शहंशाह बन के हो, समझे, हुक्मरान बन के, और ये बकवास कर रहे हैं उसके बारे में। और भाई कोई भी हो इस देश में शासन किया हो, उसके कहीं ना कहीं यहाँ प्रतीक है, चिन्ह है, और यही हमारी धरोहर है भारत की, कि देश में राजे रजवाड़े बादशाह बहुत रहे, सबकी धरोहर है यहाँ, और सभी समाज सब कौमों के लोग रह रहे हैं। तो इसीलिए संविधान बनाया बाबा साहब ने कि हर धर्म हर मजहब को बराबर का सम्मान मिले, भाईचारे से रहे, प्रेम से रहे, सौहार्द से रहे, मोहब्बत बनी रहे, देश में अमन रहे। मगर ये अमन नहीं है, ये तो अमन के दुश्मन है भाजपाई। तो फिल्मों में झूठ दिखा के क्या करना? बिल्कुल झूठ दिखा के जो अपने अंधभक्तों को सिखा रहे, जो समझदार पढ़े लिखे, जो आने वाली नई पीढ़ियां उनको गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। मगर इसी गुमराहगिरी से कुछ नहीं होगा। जब बच्चे आगे पढ़ेंगे लिखेंगे, इतिहास पढ़ेंगे और जानेंगे, तो सच्चाई उनके सामने होगी। और भाजपा का तो नारा ही है उल्टा सीधा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटी की इज्जत लुटवा देते हैं। उसको न्याय नहीं है कहीं पर भी। तो कौन देगा इसका जवाब? कोई जवाब देने वाला नहीं है। औरंगजेब को टारगेट करेंगे, कभी अकबर को टारगेट करेंगे, कभी किसको टारगेट करेंगे, कभी कुछ कहेंगे पृथ्वीराज चौहान आखिरी हिंदू बादशाह था, आखिरी हिंदू राजा था। तो भाई शिवाजी कौन था? शिवाजी नहीं था हिंदू राजा, तो ये तो बाद में आए थे पृथ्वीराज चौहान के बाद। तो ये शिवाजी लड़े तो ये हिंदू राजा नहीं थे। तो इन्हें पहले ज्ञान ही नहीं है। आरएसएस में जो किताबें या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो चला रखी है आरएसएस ने, वो पढ़वा के और ये फिल्में बनवा के ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं, ये देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। ये जब तो मैं कह रहा हूँ, ये चाहते हैं फिल्मची और चिलमची इस देश में शासन करें। वो फिल्मची और चिलमची भाजपा वाले है कि देश में फिल्मची और चिलमची, फिल्म के माध्यम से पाखंड कानून बदलेंगे, या चिलम वाले हैं चिलम चोट पे,
हैं जो लगाते धुआं और पंबारी योगी जी की तरह हैं, शाम को एक चिलम भर के ले, सुबह चिलम ले भर के, तो इन्हें क्या पता रहता है, नशे में धुत रहते हैं, जो दिल में आता खटमुल्ला हैं, जो मर्जी बोल देते हैं। आप कह रहे हैं नशे में चल रही सरकार? हाँ, नशे में तो चल ही रही है। क्या बात कर रहे हाँ, हो? सारे तो नशेड़ी है, हाँ, सारे नशे। अभी देखा प्रयागराज में, देखो कितने लोग आए थे, बाबा कैसे मार रहे, नशेड़ी नहीं थे वो। अरे बाबा हैं, जी का जिस्मन प्रसाद जी है, को- शंकर जी का अरे प्रसाद जिस्मन जी है। को पीट रहे थे, ऐसे थोड़ी अवतार है। शंकर जी से तुलना कर ली और ये नंग धड़ंग पहन लिए, चिलम लगा ली, शंकर जी हो गए। अब देखिए लिंग से उठा रहे हैं, सोना उठा रहे हैं लिंग से, बताइए। काय के लिंग से पता क्या उठा रहे 100 किलो वजन। हैं? 100 किलो उठा रहे भाई, 1000 किलो उठा लेंगे वो तो हैं, उठा लेंगे तो उन्हें लगाओ ना। काय को धर्म कांटे चला रखे, धर्म कांटों पे खड़ा कर दो, तुलवा दे करेंगे ना उससे, आप देखने हैं, जाओगे तेरी कमाई हो जाएगी। फिल्म देखने जाओगे आप? मैं कहो जाऊँ आवाज हवा देखने, ये बेकार की फिल्में नहीं देखता, फिल्में वही देखते हैं जिन्हें आतंक फैलाना हो। ऐसी फिल्मों से कोई वास्ता नहीं है भारत के लोगों का। मुगलों ने भी तो आतंक मचाया था, वो वही कोई तो मुगलों दिखाया ने गया। क्या आतंक आप मचाया? देखो तो सही एक बार। क्या बताया, बताना। अरे मंदिरों पे हमले किए, कौन से जजिया लगा मंदिरों पे दिया, हमले किए भाई? जजिया लगा वो दिया, कहीं जजिया लगा, किस पे लगा? जनेऊ हाँ। काट दिए। जजिया किस पे लगा है? हिंदुओं को ब्राह्मणों पे लगाया। तो, वो ब्राह्मणों पे तो नहीं लगा, भारतवासियों पे लगवाया ब्राह्मणों ने उनके साथ मिलके। अब ब्राह्मण जब उनकी गोद में बैठे थे, वही ब्राह्मण आज भड़का रहे हैं, उन्हीं का जजिया कर माफ करा मुसलमानों ने, हैं जजिया कर ब्राह्मणों का माफ किया और पूरे भारत के लोगों पर जजिया कर लगाया। तो ब्राह्मणों ने तो करवाया कम, तब तो उनकी गोदी में बैठे थे। रोटी बेटी का रिश्ता, रोटी बेटी लेटी बेटी, रोटी बेटी लेटी बेटी, ये करते थे, समझे नहीं? बादशाह के यहाँ घर में बहन में बेटी रहती, बेटी रहती, रोटी बेटी का रिश्ता करते हैं, बकवास करते हैं, समझे नहीं? भारतीय लोगों को हर समय में, हर काल में कहीं ना कहीं मेहनत करते रहे। आज भी भारतवासी मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। आज कोई उनका कोई बचाव है तो वो भारतीय संविधान है, लोकतंत्र। जिस संविधान को यही पाखंडी, यही फिल्मची और चिलमची खत्म करके मनुवाद स्थापित करना चाहते हैं, और मनुवाद ऐसा स्थापित करना चाहते हैं जिसमें कहीं ना कहीं भारत को देख देंगे और कुछ जातिवादी गुंडे देश के ऊपर काबू। जो सरकार देश को जगाने का काम कर रही है, उनको ये आप नशेड़ी बता रहे हो, चिलमची फिल्मची। हाँ, तो चिलमची तो है, अनपढ़ भी है इसमें, कौन चिलमची? अशिक्षित भी है कौन है? भाई। कितने सारे चिलमी पी के आ रहे हैं इसमें बाबा, सारे धुंध रहते हैं, तो इससे देश चलेगा क्या? आप मुझे बताओ, आधे ज्यादा रंडवे हैं इसमें, और बीवी होती है तो उसे भी छोड़ देते हैं। तो ऐसे लोग हैं जिनके बीवी नहीं, बच्चे नहीं, परिवार नहीं, वो क्या राष्ट्र चलाएंगे, क्या देश चल चलाएंगे? तो रहा है, डबल रफ्तार से चल रहा है देश। कौन सी डबल सरकार? जब तो आ रहे हैं अमेरिका से, वो बना के, समझे, बतख की तरह बना के भेजे जा रहे हैं, हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां। औरंगजेब जनेऊ काटता था हिंदुओं को वो भाई, काहे के 1.25 लाख जनेऊ? ओ रोज भाई, काटता था। भारत के लोग जनेऊ नहीं पहनते, पाखंडी पहनते हैं। और पाखंडियों को जनेऊ काट दिए तो क्या, पाखंडियों को तो कटने चाहिए जनेऊ। ऐसे पाखंडियों को जो पाखंडवाद, जातिवाद फैलाते हो, समझे नहीं? औरंगजेब को आप बुरा बता रहे हो, उसने तो किसी को नहीं छोड़ा, मजारों को और उनको भी, मस्जिदों को भी ढा दिया, जिसको लगा कि ये सही नहीं है, गलत हो रहा है। चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद, जिसमें भी गलत कार्यकलाप होते रहे, चाहे मुल्ला हो चाहे पंडित, जहाँ शोषण करता रहो, गलत काम करता रहो, उन मंदिरों और मस्जिदों को औरंगजेब ने उड़वाया। अरे औरंगजेब से इतनी हमदर्दी क्यों है आपको? क्या हमदर्दी काय की? सही शासकता तो बोलने में क्या है, इतिहास में जो सही था उसको सही बोलेंगे। अरे औरंगजेब के वंशज वहां पे चाय बेच रहे हैं कलकत्ता में, हाँ, बंगाल तो में। देख रहे तो क्या है, हाँ, देख इसी तो लिए रहे कि भाई वो बेचारे क्या करें, ईमानदारी की भेंट चढ़ गए, तो कहीं ना कहीं और भी संतलतें आई। उसके बाद उन लोगों ने उसके परिवारों के लोगों को परेशान करा। दूसरी जो संतलतें आई, फिर अंग्रेज आए, उन्होंने दर-बदर कर दिया इनको। तो आप क्या समझ रहे हो? तो अंग्रेजों से भी लड़े भारत के लोग। अरे तो चाहते अगर हैं आपको अंग्रेजों फिर के से साथ भी, मुस्लिम राज आ जाए क्या देश में? अंग्रेजों के साथ भी यही आरएसएस के लोग, यही भाजपा के लोग चाटुकारिता करते रहे और मुखबरी करते रहे, और भारत के क्रांतिकारियों की मुखबरी करी। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जैसे लोगों को मरवाने वाले लोग हैं ये पाखंडी जो है, मुखबरी करने वाले। और आप कह रहे हो कि ये देशभक्त है, राष्ट्रभक्त है, ये राष्ट्रद्रोही है, समझे नहीं? ये राष्ट्र को एक नहीं रहना चाहते। तो गजवा हिंद बनाना चाहते हैं क्या? गजवा हिंद चाहते हैं क्या? हैं? गजवा हिंद चाहते हैं क्या फिर आप? कौन सा गजवा? क्या होता है गजवा? बता। मुस्लिम राष्ट्र चाहते हैं क्या? कौन सा मुस्लिम राष्ट्र की बात कर दी मैंने? अबे अंधा है क्या, बहरा भी है तू? है बता बड़े ना तू। हमदर्दी दिखा रहे हैं औरंगजेब से कौन आप। सा गजवा राज कौन कह रहा? ये देश भारत है, भारत ही रहेगा। नहीं तेरी जो है ना गज इंची सब नाप दी जाएगी, और अबे ठोक के डाल दूंगा गज में तेरे, समझे? रजा हो जाएगी तेरी, फिजा अदाएं तेरी चेंज हो इतनी जाएंगी। इतनी हमदर्दी क्यों है औरंगजेब से? हमदर्दी नहीं, मदरसे हमदर्दी पढ़ के बकवास निकले कर लग रहा रहा है, है। मदरसे हमें पढ़ के देश के हर नागरिक के साथ हम नागरिकता का वातावरण है,
नागरिकता की बात करते हैं। हाँ है, देश का हर नागरिक हमारा देशवासी है, हम सबके समर्थन में, चाहे कोई भी हो। मगर कोई इस तरीके की जातिवादी प्रतिक्रिया को लेकर हमारे संविधान और लोकतंत्र को खत्म करना चाहेगा तो हम उसके खिलाफ मुखर होकर बोलेंगे। फतवा जारी होगा आपके नाम पे? फतवा नहीं, तेरी फटवा जाएगी, फतवा फट जाएगी तेरी। फतवा जारी करवा रहा, फतवा जारी करवा रहा है। अभी मुसलमानों के खिलाफ बोल रहा था, अब क्या मुसलमानों के साथ हो गया तू जो फतवे जारी करेगा? मुसलमानों में होते हैं फतवे जारी, तू कहा फतवे जारी कराएगा? ये बताना है, बता नहीं यार, कहाँ से आया है? कहाँ से आया वो? हाँ चलिए ठीक है।